बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, बैतुल मक़दस अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन फ़लस्तीन में वाक़ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत हुई तो उस वक्त उस पर सल्तनत रूम के ईसाइयों का कब्ज़ा था और सल्तनत रूम उस वक्त बहुत ताकतवर और बहुत बाइख्तियार हुकूमत थी। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की फ़तह की खुशखबरी सुनाई और इसको क़यामत की निशानियों में से करार दिया, जैसा कि मुख्तलिफ़ अहादीस में मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस रूए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है। मज़ीद कहा, बैतुल मक़दस मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के पास वो तीसरा मुक़द्दस मकाम है जिसकी जानिब इबादत के लिए सफ़र करना जायज़ है। मज़ीद फरमाया, इसरा व मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बैतुल मक़दस पहुंचकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ की एक फ़र्ज़ नमाज को दूसरी मस्जिदों के 250 नमाज़ों के बराबर बतलाया है। उलमा कराम लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई आपकी वफ़ात के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 18 हिजरी यानी 638 ईस्वी में पूरी हुई और मुसलमानों ने बैतुल मक़दस को यहूद व नसारा से आज़ाद करवा लिया। बैतुल मक़दस की ये मुक़द्दस सरज़मीन तकरीबन अब्बासी दौर तक मुसलमानों के मातहत रही। ये बात भी कही जाती है कि यही अर्ज़ मुक़द्दस है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ होगा। और तो और उलमाए कराम ये बात लिखते हैं कि बैतुल मक़दस और इसके अतराफ़ यहूदियों का काबिज़ होना कुर्बे क़यामत की निशानी है। उलमाए कराम ये बात भी लिखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक इसी तरफ रुख करके नमाज अदा की थी। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले शाम के मुतल्लिक भी एक पेशगोई की थी। उस पेशगोई को सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया था कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाज़ शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अब आपको क़यामत की एक और बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं। इस्लाम और मुसलमानों पर एक और कारी ज़रब लगाने के लिए बेलगाम इसराइल ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने का ख़तरनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे के तहत मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द खुदाई की जाएगी। इस मंसूबे को परवान चढ़ाने के लिए इसराइली हुकूमत ने 7 करोड़ अमरीकी डॉलर की खती रकम भी मुख्तस कर दी है। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल की जानिब से एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया गया है जिसके तहत मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए 7 करोड़ अमरीकी डॉलर की खती रकम मुख्तस की गई है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुबस्सरीन ने इस भारी भरकम सेहूनी मंसूबे को बराह रास्त किबला अव्वल के ख़िलाफ़ साजिश करार देते हुए कहा है कि यह रकम खुदाइयों के लिए नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुख्तस की गई है, क्योंकि इस रकम के इस्तेमाल से मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाइयों के ज़रिए मुक़द्दस मकाम की बुनियादें खोखली की जाएंगी। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइली वज़ारत सकाफ़त व स्पोर्ट्स ने मस्जिद अक्सा के गिर्द मज़ऊमा हैकल सुलेमानी की बुनियादों की तलाश और खुदाइयों के लिए 20 करोड़ 50 लाख शेकल की रकम मुख्तस की है। फ़लस्तीनी रुकन पार्लिमान और अल-कुद्स के लिए कायम करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन तलब अबू उरार ने किबला अव्वल के गिर्द खुदाइयों के लिए भारी रकूम मुख्तस किए जाने को ख़तरनाक मंसूबा करार दिया है। मज़कूरा ख़ती रकम के मंसूबे से ज़ाहिर होता है कि यहूदी इंतहा पसंदों की हुकूमत किबला अव्वल के वजूद को ख़त्म करने की घिनौनी साजिश की मुर्तकिब हो रही है। बज़ाहिर इसराइली हुकूमत ने पुराने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की गिर्द खुदाइयों को आसार कदीमा की तलाश की स्कीमों का नाम दिया है, मगर दरपर्दा इसराइल मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर करके मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस मकाम को ख़त्म करना चाहता है और यही क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी तस्वुर की जाती है।
आप अंदाज़ा लगाइए कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा किस अंदाज से पूरा हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल-कुद्स फ़लस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा और गुंबद सखरा वाक़ हैं। मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। ये शहर 31 दर्जे 45 दकीक़े अर्ज़ बल्द शुमाली और 35 दर्जे 13 दकीक़े तूल बल्द मशरक़ी पर वाक़ है। बैतुल लहम और खलील इसके जनूब में और राम अल्लाह शिमाल में वाक़ है। अल-कुद्स को यूरोपीय ज़ुबानों में यरूशलेम कहते हैं। अल-कुद्स पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोह सहून है, जिस पर मस्जिद अक़सा और गुंबद सखरा वाक़ हैं। मस्जिद अक़सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं जो बाब रहमत, बाब हित्ता, बाब फैसल, बाब गवावा, बाब नाज़र, बाब हदीद, बाब कतान बीन, बाब सिलसिला, बाब मुगारबा के नाम से मौसूम हैं। मस्जिद अक़सा की बुनियाद मक्का मुकरमा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साब बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियाद इस मकाम पर रखी जहाँ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ गया तो आपने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात के साथ मस्जिद अक़सा को तामीर किया। बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मकामी मुसलमान इसे अल-मस्जिदुल अक़सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे और बैतुल मक़दस में तमाम अम्बिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। हदीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मसाजिद की जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है, जैसा कि पहले आपको बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर इस मस्जिद और इस जगह के बारे में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दे चुके हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की खुशखबरी सुनाते हुए कहा था और इसको क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया था। बैतुल मक़दस की मुक़द्दस सरज़मीन तकरीबन अब्बासी दौर तक मुसलमानों के मातहत रही। फिर जैसे जैसे इनमें आपसी इख्तिलाफ़ व इंतशार, खाना जंगी, सियासी फितनों और बातनी तहरीकों की वजह से अब्बासी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी तो घात में बैठे हुए सलीबियों को मौका मिल गया और उधर फ़ातिमी हुकूमत ने भी अपनी हुकूमत की मजबूती और इस्तेहकाम और शाम से सल्जूकियों के ख़ात्मे के लिए इन सलीबियों से मदद तलब की और उन्हें कई तरह की सहूलतें फ़राहम कर दी और बैतुल मक़दस में आने जाने की इजाज़त दे दी। बिलाखिर इन तमाम बातों का फ़ायदा उठाते हुए सलीबियों ने बगावत कर दी और अपने फ़ातिमी खुलफा के साथ गद्दारी और धोखा किया और अल-कुद्स पर कब्ज़े के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर लिया और फिर 70,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद करते हुए बिलाखिर 492 हिजरी ब मुताबिक सन 1099 ईस्वी को सलीबियों ने बैतुल मक़दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम पर अपनी मसीही हुकूमत कायम कर दी। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्द-ओ-बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम मौबद सुलेमान रखा। नेज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के इस्तेमाल होती थीं।